Look, none of us are foolish enough, nor did we try and convince the voters that we were going to work on our 370 agenda with this current government in Delhi. We know that you're not going to get it back from the government that took it away from you. So, जम्मू कश्मीर में इस बार हुआ चुनाव कई मायनों में ऐतिहासिक रहा है। वहां भारत का संविधान पूरी तरह से लागू होने के बाद ये पहला चुनाव था। जम्मू कश्मीर इसकी खूबसूरती के किस्से सिर्फ भारत में ही नहीं बल्कि दुनिया भर में मशहूर हैं। लेकिन इस जन्नत नुमी जमीन की एक हकीकत यह भी है कि ये कई दशकों तक आतंकियों के फलने फूलने का अड्डा बनी रही। लेकिन फिर तारीख आई 5 अगस्त 19। ये वो तारीख थी जिसमें जम्मू कश्मीर का पूरा ढांचा ही बदल गया। दरअसल केंद्र की मोदी सरकार ने इसी तारीख को जम्मू कश्मीर से धारा 370 खत्म कर दी। अनुच्छेद 370(3) के अंतर्गत भारत के राष्ट्रपति द्वारा जारी की जाने वाली निम्नलिखित अधिसूचनाओं की सिफारिश करता है। संविधान के अनुच्छेद 370(3) के अंतर्गत भारत के संविधान के अनुच्छेद 370 के खंड 1 के साथ पठित अनुच्छेद 370 के खंड 3 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राष्ट्रपति संसद की सिफारिश पर यह घोषणा करते हैं कि यह दिनांक जिस दिन भारत के राष्ट्रपति द्वारा इस घोषणा पर हस्ताक्षर किए जाएंगे और इसे सरकारी गैजेट में प्रकाशित किया जाएगा, उस दिन से अनुच्छेद 370 के सभी खंड लागू नहीं होंगे। ये धारा 370 का ही प्रभाव था कि बाकी राज्यों से अलग जम्मू कश्मीर के लिए संसद को रक्षा, विदेश मामले और संचार के विषय में कानून बनाने का अधिकार ही नहीं था। लेकिन किसी अन्य विषय से संबंधित कानून को लागू करवाने के लिए केंद्र को राज्य सरकार का अप्रूवल चाहिए होता था। यहां संविधान की धारा 356 लागू नहीं होती थी। इस वजह से राष्ट्रपति के पास इस राज्य को लेकर कोई अधिकार ही नहीं रह गया था। संविधान की धारा 360 जिसके अंतर्गत देश में वित्तीय आपातकाल लगाने का प्रावधान है, वो भी जम्मू कश्मीर पर लागू नहीं होता था। धारा 370 को खत्म किए हुए अब पूरे 5 साल हो गए हैं। इन 5 सालों में जम्मू कश्मीर में कई बदलाव देखने को मिले। आर्टिकल 370 के तहत जम्मू और कश्मीर का विशेष दर्जा समाप्त होने के बाद पहले के कंपैरिजन में शांति की बहाली और राज्य का बुनियादी विकास जमीनी तौर पर देखने को मिलने लगा। अगर हम सुरक्षा के मोर्चे पर बात करें तो पहले की तुलना में आतंकवादी घटनाओं में काफी कमी दर्ज की गई। साथ ही राज्य में बुनियादी विकास का ढांचा भी तैयार किया गया है, जो जम्मू कश्मीर जैसे संवेदनशील राज्य के लिए महत्वपूर्ण उपलब्धियों में से एक है। वहीं अलगाववादी ताकतों को वहां पूरी तरीके से कुचल दिया गया, जो कश्मीर को भारत से अलग करने की जुगत में लगे हुए थे। आधिकारिक आंकड़ों की अगर माने तो स्थानीय स्तर पर विरोध प्रदर्शन और पथराव की घटनाएं खत्म हो गई हैं और कानून व्यवस्था की स्थिति में काफी सुधार हुआ है। साथ ही निर्दोषों की हत्याओं पर भी रोक लगी है। नागरिक मृत्यु में 81% की कमी आई है। साथ ही सैनिक की शहादत में भी यहां 48% की कमी आई है। खैर, ये तो रही सिक्योरिटी मामलों के तहत हुए बदलावों की बात, लेकिन धारा 370 को खत्म करने वाली और लद्दाख को अलग करने वाली भारतीय जनता पार्टी को जम्मू कश्मीर में क्या फायदा मिला, ये भी जानना बहुत जरूरी है। हो सकता है कि बहुत से लोगों को लग रहा हो कि जम्मू और कश्मीर का परिसीमन करके भारतीय जनता पार्टी ने अपने पांव पर खुद ही कुल्हाड़ी मार ली, लेकिन हकीकत तो इससे पूरी तरीके से अलग है। जी हां, एक दिन पहले ही जम्मू कश्मीर में हुए विधानसभा चुनाव के नतीजे आए हैं। जम्मू कश्मीर में नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस गठबंधन सरकार बनाने जा रही है। यहाँ की 90 विधानसभा सीटों में से एनसी यानी कि नेशनल कॉन्फ्रेंस को 42-42
और कांग्रेस को 6 सीटों पर जीत मिली है, जबकि भाजपा 29 सीटों के साथ दूसरे नंबर पर रही है। बेशक भारतीय जनता पार्टी यहां अपनी सरकार बनाने में नाकाम साबित हुई है, लेकिन यह भारतीय जनता पार्टी की हार नहीं है बल्कि जीत है। वो कैसे, चलिए आपको समझाते हैं। जम्मू कश्मीर में 90 विधानसभा सीटें हैं। इनमें से भाजपा को सरकार बनाने के लिए कम से कम 45 सीटों पर जीत की जरूरत थी, जबकि उसके खाते में 29 सीटें ही आई हैं। नतीजों पर गौर करें तो भाजपा को जम्मू रीजन में ही जीत मिली है। घाटी की तकरीबन सभी सीटों पर भाजपा बिल्कुल साफ हो गई है। चुनाव आयोग की वेबसाइट के मुताबिक जम्मू रीजन की 43 में से 29 सीटों पर भाजपा ने जीत हासिल की है, जबकि पार्टी की कोशिश थी कि किसी भी तरह इन सभी सीटों पर क्लीन स्वीप किया जाए। घाटी से भाजपा को पहले भी ज्यादा उम्मीद नहीं थी। यहां की तकरीबन सभी सीटों पर नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस का ही कब्जा रहा है। भाजपा ने इस चुनाव में 29 सीटें हासिल की है। सबसे बड़ी बात यह है कि भाजपा सबसे ज्यादा वोट शेयर पाने वाली पार्टी रही है। इस चुनाव में भाजपा को तकरीबन 25.64% वोट शेयर मिला है। इसके बाद नेशनल कॉन्फ्रेंस का नंबर आता है, जिसे 23.43% वोट शेयर हासिल हुआ है। कांग्रेस महज 11.97% वोट शेयर पाने में कामयाब रही है, तीसरे नंबर पर। पिछले चुनाव से अगर कंपेयर करें तो 2014 में हुए इलेक्शन में भाजपा ने जम्मू कश्मीर में 25 सीटें जीती थी और उसका वोट शेयर मात्र 22% था। उस चुनाव में वोट शेयर पाने वाले में पीडीपी दूसरे नंबर पर रही थी, जिसका वोट परसेंट 22.67% था। तीसरे नंबर पर नेशनल कॉन्फ्रेंस थी, जिसे तकरीबन 20% वोट मिले थे, और 18% वोट शेयर के साथ कांग्रेस चौथे नंबर पर थी। चुनाव आयोग के आंकड़ों पर अगर नजर डालें तो काफी हद तक ये साफ हो जाता है कि जम्मू कश्मीर में भाजपा ने नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस गठबंधन से अकेले मुकाबला किया। महबूबा मुफ्ती की पीपुल्स डेमोक्रेटिक पार्टी का सूपड़ा साफ हो गया और वो सिर्फ 3 सीटों पर ही जीत सकी। जम्मू तो बीजेपी ने सभी दलों से अकेले मुकाबला कर जीत हासिल कर ली। घाटी में वो थोड़ी कमजोर इसलिए पड़ी क्योंकि वहां एक मुश्त वोट नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस गठबंधन को गया। अगर पीडीपी कुछ सीटों पर मजबूती के साथ लड़ जाती तो नुकसान नेशनल कॉन्फ्रेंस का होता और फायदा बीजेपी को ही पहुंचता। दूसरी ओर इंजीनियर राशिद फैक्टर भी घाटी में नहीं चला, इसका नुकसान भी बीजेपी को उठाना पड़ा। खैर चलिए बात को बताते हैं कि प्रधानमंत्री मोदी ने जम्मू कश्मीर में मिले इस मैंडेट पर क्या कहा। जम्मू कश्मीर में 10 साल बाद चुनाव हुए हैं। खास बात यह है कि चुनाव कश्मीर में धारा 370 हटने के बाद कराए गए हैं। ऐसे में घाटी में शांतिपूर्ण चुनाव कराना अपने आप में एक बहुत बड़ी चुनौती थी। चुनाव परिणाम के बाद अपने जो संबोधन है उसमें पीएम मोदी ने इसका जिक्र किया और बताया कि कैसे कश्मीर की जनता ने लोकतंत्र के पर्व में बढ़ चढ़कर डेमोक्रेसी में अपना जो पार्टिसिपेशन है वो बहुत अच्छा किया। पीएम मोदी ने उन बयानों को भी याद दिलाया जो 370 हटाने पर कश्मीर जलने की बात करते थे। पीएम मोदी ने कहा कि वो लोग कहते थे कि कश्मीर जल जाएगा, मगर मतदान ने दिखा दिया कि कैसे 370 हटने के बाद कश्मीर खिलखिलाया है। पीएम मोदी ने नेशनल कॉन्फ्रेंस को बधाई दी और जम्मू कश्मीर में जीतने वाले हर कैंडिडेट और वहां वोट डालने वाला जनता उसको भी बधाई दी है। पीएम मोदी ने यह कहा कि नतीजे ये बता रहे कि जम्मू कश्मीर में पार्टी की सीटें और वोट परसेंट में भी इजाफा हुआ है। जम्मू कश्मीर में इस बार हुआ चुनाव कई मायनों में ऐतिहासिक रहा है। वहां भारत का संविधान पूरी तरह से लागू होने के बाद ये पहला चुनाव था। आजादी के 7 दशक बाद भी अनेक लोगों को वोट डालने का हक नहीं था।
उन्होंने भी पहली बार इस चुनाव में अपना वोट डाला है। खैर, इन सारी बातों से यह साफ हो जाता है कि जम्मू कश्मीर में भाजपा की हिंदुत्व राजनीति की धार अभी कमजोर नहीं पड़ी है। इस बात को कहने में कोई गुरेज नहीं कि अगले इलेक्शन तक माहौल भाजपा के पक्ष में भी बन सकता है। फिलहाल अगले 5 सालों तक भारतीय जनता पार्टी के चुने गए रिप्रेजेंटेटिव एक मजबूत विपक्षी आवाज बनकर हिंदुत्व से जुड़े मुद्दे उठाते रहेंगे तो सचमुच अब इसे भाजपा की जीत नहीं कहेंगे तो क्या कहेंगे। एक बहुत बड़ा चेंज और भी आया है जिसमें यह है कि उमर अब्दुल्ला अब ये बात कर रहे हैं कि जो कुछ भी उनको काम करना है 370 की वापसी की तो बात ही भूल जाएं। ये बहुत बड़ा चेंज है। और उसके बाद ये है कि उन्होंने कहा कि सेंटर से मिलकर हमें काम करना होगा क्योंकि घाटी में पहले से ही बहुत बड़ी समस्याएं हैं। I believe that the Prime Minister is an honorable man. He has promised the people of Jammu and Kashmir that statehood will be restored. He promised it in every single speech that he made while campaigning here. The Honorable Home Minister did the same. And therefore, once the government is formed, I'd like to believe that the Chief Minister will come to Delhi, talk to the Prime Minister and others, and establish a good working relationship. A hostile relationship is not in the interest of the people of Jammu and Kashmir. I don't believe it's in the interest of the union government either. I don't think the government of India will benefit in any way by having any sort of hostile or difficult relationship with Jammu and Kashmir. Jammu and Kashmir has enough problems as it is. We have hostile neighbors on both sides. We don't need a hostile relationship with government of India as well. So it would be my advice to the incoming government in J&K to move to have a good working relationship with government of India and at the same time figure out a working relationship with Raj Bhavan. देखिए, डेवलपमेंट होना चाहिए। कश्मीर वाकई में बहुत कुछ दंश झेला है। कश्मीर ने, जो कि धरती का स्वर्ग कहा जाता है, उसने बहुत कुछ दंश झेला है। हाँ, एक जरूर बात यह है कि कश्मीर के लोगों में जो एक सोच है, कई सारे वीडियोस हमने ऐसे देखे हैं कि केंद्र सरकार की योजनाएं जो है उनके तक पहुंची, उसका लाभ उन्होंने जमकर उठाया है, लेकिन उसके बावजूद कुछ अभी भी जो कट्टरपंथी लोग हैं उनकी सोच में बदलाव नहीं आया है। लेकिन अगर नेतृत्व का माइंडसेट चेंज होता है तो इसमें कोई दो राय नहीं कि बहुत जल्द ही कश्मीर फिर से फले फूलेगा और वहां टूरिज्म भी बढ़ेगा, सब कुछ बढ़ेगा और देश खुशहाली की तरफ आगे बढ़ेगा। बहुत बहुत धन्यवाद आपका, आपकी खबर देखने के लिए। और इसी तरीके से एनालिसिस लेकर, पॉलिटिकल एनालिसिस लेकर मैं राजीव आपके सामने आता रहूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद।